क्या तुम भी वीडियो देखकर पैसा जीतना चाहते हो तो मेरी दोस्त के चैनल को विजिट करो। इस चैनल में रोज शाम के 8 बजे वीडियो आता है जिससे आप कमेंट करके पैसा जीत सकते हो। इससे बड़ा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फटाफट सब्सक्राइब करो। लक्ष्मी आपकी इस वीडियो को जो भी पूरा देखें उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। मित्रों, किस पाप के कारण महिला समय से पहले ही विधवा हो जाती है? मित्रों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, किस कारण से एक महिला समय से पहले विधवा होती है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है? क्या महिला के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं तथा महिला का वह कौन सा अंग है जिससे यह पता चलता है कि महिला विधवा होगी या नहीं? इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ महिलाओं के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा हुआ होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों न हो, किंतु एक पाप के कारण महिला विधवा बनती है और महिला के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। मित्रों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई है। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं, इसीलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थी। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घर आने में हो गया था, किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई और अत्यंत दुख में जीवन बिताने लगी। उस विधवा महिला का नाम था सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। सावित्री के पति ने विवाह के समय केवल सावित्री का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही सावित्री के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। सावित्री के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें सावित्री के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। सावित्री का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ। उसका नाम था गायत्री। वह ब्राह्मण राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धनधान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे ब्राह्मण बहुत ही उन्नत और घर वेस्ट बन गया था। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री गायत्री से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी इकलौती पुत्री थी। गायत्री बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड़ प्यार से वह भी बिगड़ चुकी थी। उसके पिता इच्छा को पूर्ण करते थे, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। गायत्री ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर भी अत्यधिक घमंड था। फिर जब गायत्री जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा।